विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को अनिल अयान का नमस्कार। कबीरा तेरे द्वार की आज की कड़ी में हम जिस कवि की कविताओं का आनंद लेने वाले हैं वो हैं प्रियांशु कुशवाहा प्रिय। आप पेशे से रेडियो जॉकी हैं और बहुत अच्छी बघेली और हिंदी कविताएं लिखते हैं। आप जिस प्रकार की कविताएं आज के समय पर लिख रहे हैं उन्हीं की ये पंक्तियां आप सब दर्शकों के सामने रखता हूं कि यह कैसी अनहोनी मालिक, यह कैसी अनहोनी मालिक, यह कैसा संजोग, यह कैसी अनहोनी मालिक, यह कैसा संजोग, कैसी कैसी कुर्सी पर कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी कुर्सी पर कैसे कैसे लोग, और जिनके आगे होना था पीछे छूट गए, जिनको आगे होना था पीछे छूट गए, जितने पानीदार थे शीशे जैसे टूट गए, जितने पानीदार थे शीशे जैसे टूट गए, और प्रेमचंद से मुक्तिबोध से कहो निराला से, प्रेमचंद से मुक्तिबोध से कहो निराला से, कलम बेचने वाले हैं अब करते 56 भोग, कलम बेचने वाले हैं अब करते 56 भोग, यह कैसी अनहोनी मालिक, यह कैसा संजोग। ऐसी ही विसंगतिपूर्ण रचनाओं के साथ आज प्रियांशु कुशवाहा कविताएं लिख रहे हैं। आइए मित्रों, आनंद लेते हैं प्रियांशु कुशवाहा की कविताओं का। विशाल खबर के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का मेरा प्रियांशु कुशवाहा का नमस्कार। दोस्तों, आमतौर पर मैं विसंगतियों पर, अव्यवस्थाओं पर कविताएं लिखता हूं, बघेली पे भी लिखता हूं और हिंदी पे भी लिखता हूं। तो चलिए बिना किसी बड़ी भूमिका के मैं शुरुआत करता हूं अपनी हिंदी की कविताओं से। वंचित होकर सुविधाओं से, वंचित होकर सुविधाओं से देश की जनता रोती है, वंचित होकर सुविधाओं से, वंचित होकर सुविधाओं से देश की जनता रोती है कैसी सरकार ये साहब 12 महीने सोती है। प्रमाण पत्र हम गौरक्षा का घर घर लेकर जाते हैं, प्रमाण पत्र हम गौरक्षा का घर घर लेकर जाते हैं, और लवारिस गायों की भी रोज ही लाशें पाते हैं। पर्यावरण हो शुद्ध ज़रूरी पौधे रोज लगाएंगे, पर्यावरण हो शुद्ध ज़रूरी पौधे रोज लगाएंगे, देख रेख भगवान भरोसे फ़ोटो तो खिंचवाएंगे। पर्यावरण हो शुद्ध ज़रूरी पौधे रोज लगाएंगे, देख रेख भगवान भरोसे फ़ोटो तो खिंचवाएंगे, और ढेर दिखावे दुनिया भर के घर के भीतर होते हैं, ढेर दिखावे दुनिया भर के घर के भीतर होते हैं, और गरीब बेचारे अपनी झोपड़ियों में सोते हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं, लेकिन मन में भेद लिए सब लड़ते भिड़ते रहते हैं। और है जिनके बंगला गाड़ी, है जिनके बंगला गाड़ी, क्या वहीं गरीबी होती है कैसी सरकार ये साहब 12 महीने सोती है। अखबारों से मीडिया की क्या स्थिति हो गई है कि अखबारों से टीवी तक सब अच्छाई ही लगती है, अखबारों से टीवी तक सब अच्छाई ही लगती है, झूठ परोसा जाए फिर भी सच्चाई ही लगती है। देश ये भूखा मर जाए, देश ये भूखा मर जाए, पर पिक्चर इन्हें दिखानी है, मुद्दों से भटकाने की क्या अद्भुत अजब कहानी है। सच को सच कहने वाले ही, सच की क्या स्थिति हो गई है कि सच को सच कहने वाले ही देशद्रोह में शामिल हैं, लाश को कांधा देने वाले कहलाते सब कातिल हैं। और चोर लुटेरे डाकू दुश्मन, चोर लुटेरे डाकू दुश्मन, सब हैं कुर्ते के भेष में, घोटालों का जन्म इन्हीं से हुआ हमारे देश में। और भ्रष्टाचारी लोकतंत्र में बस झूठ की पूजा होती है कैसी सरकार ये साहब 12 महीने सोती है कैसी सरकार ये साहब 12 महीने सोती है। और दोस्तों, इस देश को बनाने के लिए जवान और किसान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। यकीन मानिए सबसे शीर्ष पर यही विराजमान होते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ कि अंधियारों को चीर रोशनी को जिसने दिखलाया है, अंधियारों को चीर रोशनी को जिसने दिखलाया है, और स्वयं घर पर अपने वह लिए अंधेरा आया है। किसान का दृश्य आपके सामने बन जाए तो सुनिएगा कि अंधियारों को चीर रोशनी को जिसने दिखलाया है, और स्वयं घर पर अपने वह लिए अंधेरा आया है, जिसके होने से धरती का मन पावन हो जाता है, जिसके छूने से धरती का तन उपवन हो जाता है। और मात देता है निरंतर, मात देता है निरंतर, वह देह की थकान को, शत शत नमन मेरा है इस देश के किसान को। और आंधियाँ तूफान, कितनी भी पीड़ा उसकी स्थिति में आ जाए लेकिन वो कभी डगमगाता नहीं है। तब पढ़ता हूँ कि आंधियाँ तूफान जिनके तेज से भयभीत होते,
पग में छाले हाथ काले, जख्म के ये मीत होते, जो धूप इनके तन को छुए तो, जो धूप इनके तन को छुए तो वह स्वयं सौभाग्य पाती, और पसीने की चुवन हर खेत को पावन बनाती, और अन्न में तब्दील करता सूखे पड़े मैदान को। शत शत नमन मेरा है इस देश के किसान को। अव्यवस्थाएं कहाँ जन्म ले लेती हैं, सुनिएगा आखिरी बंद कि हज़ारों योजनाएं जो आज भी पन्नों में अटकी हैं, हज़ारों योजनाएं जो आज भी पन्नों में अटकी हैं, बहुत मजबूरियां इनकी वजह फांसी पे लटकी हैं। न जाने कब मिलेगा न्याय हमारे इस विधाता को, न जाने कब मिलेगा न्याय हमारे इस विधाता को, परिश्रम के कठिन स्वामी विश्व के अन्नदाता को। अनमोल यह हीरा मिला हिंदुस्तान को। शत शत नमन मेरा है इस देश के किसान को, शत शत नमन मेरा है इस देश के किसान को। तो दोस्तों, अब मैं बघेली की कविताएं आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। माँ कितना अनमोल रूप है हमारी धरती पर। सुनिएगा, बघेली पे लिखा है मैंने कि जौने दिना घर में महतारी नहीं आवे, जौने दिना घर में महतारी नहीं आवे, जान लिया दुआरा में उजियारी नहीं आवे। जौने दिना घर में महतारी नहीं आवे, या जान लिया दुआरा में उजियारी नहीं आवे। और जौन खई थे अपने पसीना के खई थे, जौन खई थे अपने पसीना के खई थे, हमरे यहाँ राशन सरकारी नहीं आवे। जान लिया दुआरा में उजियारी नहीं आवे, जब तक दुआरा में महतारी नहीं आवे। कि ठाड़ के मोगरा टेढ़ कई के देखा, अब बेसहूरन के माथे हुसियारियों नहीं आवे। जौने दिना घर में महतारी नहीं आवे, या जान लिया दुआरा में उजियारी नहीं आवे। कब्जाए लिहिन हुई सगली जागा जमीन, कब्जाए लिहिन हुई सगली जागा जमीन, हदब अर्जी लगाए में पटवारी नहीं आवे। या जान लिया दुआरा में उजियारी नहीं आवे। द्रौपदी के धोतिया का खींचें दुशासन, द्रौपदी के धोतिया का खींचें दुशासन, अब कलयुग में कौनो गिरधारी नहीं आवे। या जान लिया दुआरा में उजियारी नहीं आवे। आखिरी कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गाँवों में सरपंच हो जाते हैं। एक गांव में सरपंच हो गए थे, मैं उस गांव का नाम नहीं लूँगा। वहाँ की कैसी कैसे विसंगतियाँ मैंने देखी हैं। बघेली पे मैंने एक गज़ल लिखने की कोशिश की थी। आखिरी कविता है, सुनिएगा, आशीष दीजिएगा। कि कितना विकास भा उनके सरपंची माँ, मनई उदास भा उनके सरपंची माँ। कितना विकास भा उनके सरपंची माँ, मनई उदास भा उनके सरपंची माँ। गोरुआ बरदन का भूखे सुबायन, हद हमरा उपास भा उनके सरपंची माँ। योजना भर नई साल बगराइन, योजना भर नई साल बगराइन, सबके विनाश भा उनके सरपंची माँ। धो कितना विकास भा उनके सरपंची माँ। अब मीठ मीठ बोल के लूटिन गरीब का, बहुत मिठास भा उनके सरपंची माँ। धो कितना विकास भा उनके सरपंची माँ। अब फांसी में झूलत रोज पायन गरीब का, सबय के विनाश भा उनके सरपंची माँ। सबय के विनाश भा उनके सरपंची माँ, मनई उदास भा उनके सरपंची माँ। अब मनई से मनई का रोज लड़वाइन, मनई से मनई का रोज लड़वाइन, फेरो विश्वास भा उनके सरपंची माँ। धो कितना विकास भा उनके सरपंची माँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कविताएं कैसी लगी, विशाल खबर के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।